सूर्य से ऊर्जा है शाश्वत, जल से ऊर्जा है अनंत काल तक, वायु से ऊर्जा भी मिलती है निरंतर। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी के साथ मिल रही है देश में सबको ऊर्जा स्वतंत्रता। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 8 वर्षों में भारत नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में किए हर वादे को पूरा कर रहा है। चाहे सौर ऊर्जा हो, जहां 57.7 गीगावाट का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 40.7 गीगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है। छोटी जल ऊर्जा के क्षेत्र में 5 गीगावाट के कुल लक्ष्य में से 4.8 गीगावाट तक के लक्ष्य को पा लिया गया है। बायोमास से ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 10.5 गीगावाट का उत्पादन हो रहा है। आधुनिक तकनीक पर आधारित अपशिष्ट यानी वेस्ट से ऊर्जा बनाने के नवीन क्षेत्र में भी पहल कर दी गई है, जहां इंडस्ट्रियल, म्युनिसिपल, कृषि आदि के सॉलिड वेस्ट का सदुपयोग कर ऊर्जा बनाई जाती है और 500 मेगावाट के कुल लक्ष्य में से 200 मेगावाट तक के लक्ष्य को पा लिया गया है। जहां देश का हर कोना नवीन ऊर्जा का लाभ उठा रहा है, तो भारत के किसान कैसे वंचित रह सकते हैं? देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेत में दिन भर और घर घर भरपूर बिजली पहुंचाने के लिए, उच्च लागत वाले डीजल से मुक्ति के लिए, बेहतर वातावरण के लिए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रचना की है प्रधानमंत्री कुसुम योजना की, यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। अब सौर ऊर्जा है डीजल के प्रदूषण से मुक्ति के लिए। सौर ऊर्जा है किसान की आमदनी का नया साधन, गांव में नई नौकरियों का साधन। अब प्रश्न है कि नवीन ऊर्जा की जरूरत क्यों है? खेतों में पानी के पंप को चलाने के लिए डीजल की मोटर चलानी पड़ती है, जिसकी लागत काफी ज्यादा है और जो ध्वनि और वायु प्रदूषण भी करती है। पंप अगर रात में चलता है तो पानी व्यर्थ जाता है। अक्षय ऊर्जा के उपकरण भारत में बनेंगे, गांव-गांव लगेंगे और गांव में ही नई नौकरियों का सृजन होगा। आइए अब बात करते हैं उन लोगों से जो लाभ उठा रहे हैं। ये लगने से हमको काफ़ी फ़ायदा है। पहले मेरे को इंजन से पानी करना पड़ता था और दूर से लाना पड़ता था, बार बार पाइपें लाना करना पड़ता था, और ये इससे लगने से आज मेरे को काफ़ी फ़ायदा है। मैंने सोलर पंप लगवाया 7.5 HP का, तो ये सोलर पंप लगाया, इससे मेरे को बहुत राहत मिली है। 5 हेक्टेयर ज़मीन है मेरे पास। पहले मैं बिजली से करता था, तो वो जैसे चलते चलते बीच में खाद दवाई देते थे तो कट जाती थी, तो हमारा वो जो खाद दवाई का शेड्यूल था उसका रोटेशन बिगड़ जाता था और हमारी पैदावार के अंदर काफ़ी फर्क पड़ जाता था। अब जब ये हमने सोलर लगाया, सोलर लगाने के बाद में ऐसा सिस्टम हो गया
कि मन चाहे जब चलाओ, मन चाहे जब बंद करो, और लगने से हमारे को पैदावार भी प्रॉफिट होता है। इसके अंदर 30% राजस्थान सरकार ने सब्सिडी दी है और 30% केंद्र सरकार ने सब्सिडी दी है और 40% मैं स्वयं वहन करूँगा और इससे अच्छी पैदावार मिल रही है। आज भारत समग्र संस्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए विश्व में चौथे स्थान पर है। आप भी इस ऊर्जा स्वतंत्रता के महाअभियान से जुड़ें और नवीन ऊर्जा का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE की वेबसाइट www.mnre.gov.in पर जाएं या pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर कॉल करें। अक्षय ऊर्जा बन रही है नव भारत की पहचान। सौर ऊर्जा है आत्मनिर्भर भारत की शान।